तो देखिए 5 बजे मॉर्निंग में नहा धोकर घर का रेगुलर पूजा करके 6 बजे मैं डायरेक्ट शिव मंदिर में आ गई। तो यहाँ पर देखिए सवेरे सवेरे महिला लोग ऋषि पंचमी का व्रत कर रहे हैं, यहाँ पर पंडित जी करवा रहे थे, तो मैं भी थोड़ा देर इसमें शामिल हो गई। तो यहाँ पर देखिए गुरु को भी सभी लोग अपना पूजा कर रहे थे, तो मैं अपना घर से जो सीधा लेकर आई थी और दक्षिणा सो यहाँ पर मैं पंडित जी को दे दी। तो आज 6 बजे मॉर्निंग में ही शिव मंदिर खुल गया था, नहीं तो 6 बजे मॉर्निंग में शिव मंदिर कभी नहीं खुलता है। तो लीजिए आप लोग भी शिव बाबा का दर्शन कीजिए, मैं तो कर ली हूँ। तो यहाँ पर देखिए महिला लोग हमको भी इस तरह से सिंदूर लगा दी। तो शिव मंदिर में से निकलकर डायरेक्ट मैं राजा रामचंद्र जी के मंदिर में आ गई। तो देखिए यहाँ पर ट्रेन झूला वगैरह लग चुका है, तो किस चीज़ का मेला लगेगा सो मैं आपको बताती हूँ। फ्रेंड्स पहले राजा रामचंद्र जी का दर्शन कर लेते हैं। तो यहाँ राजा रामचंद्र जी का श्रृंगार हो रहा था, बजरंगबली का भी दर्शन हो गया, उसके बाद माता रानी का भी आरती हो गया था। तो यहाँ पर माता रानी का दर्शन करने के बाद डायरेक्ट देखिए मैं कहाँ आ गई, माँ जानकी के मंदिर में। तो लीजिए फ्रेंड्स आप लोग भी माँ जानकी का दर्शन कीजिए। उसके बाद देखिए है विष्णु भगवान का मंदिर, शालीग्राम का 1.25 लाख शालीग्राम है। तो यहाँ पर भी श्रृंगार हो रहा था, तो आप लोग भी आज प्रत्येक शालीग्राम का दर्शन कीजिए। यहाँ पर देखिए पंडित जी नहीं थे तो मेरे हस्बैंड अपने लिख लेते हैं। यहाँ पर अखंड राम नाम होता था। जब भी मैं मंदिर आती हूँ तो यहाँ पर दान जरूर करती हूँ। लीजिए फ्रेंड्स मेरा जानकी मंदिर का भी दर्शन हो चुका है। तो यहाँ पर मैं एक राउंड परिक्रमा जरूर करती हूँ। तो जब भी मैं मंदिर आती हूँ तो तीनों मंदिर पास में है, शिव मंदिर, राम मंदिर और जानकी मंदिर 5 मिनट की दूरी पर है। जब भी आती हूँ तो तीनों मंदिर होकर ही मैं घर जाती हूँ। तो चलिए अब मैं जल्दी से घर चलती हूँ। तो देखिए यहाँ रास्ता पर गणपति जी बने हुए थे, तो मैं सोची कि दर्शन कर लेती, लेकिन अभी गणेश जी का आँखें नहीं फूटा था 7 बजे मॉर्निंग में। तो उसके बाद जल्दी से हम दोनों आदमी देखिए ऑटो पकड़ के घर चले आई। पता नहीं पंडित जी तो एक ही दिन बोले थे कि तीज, चौरचन और गणेश पूजा है, तो मैं सोची रात में ही पूजा हो गया होगा, सवेरे में दर्शन कर लूँगी, लेकिन आँख नहीं खुला था। अब दिन में पूजा होगा। तो चलिए मैं घर आ गई। नमस्कार दोस्तों, अपन किचन में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों तो कल तीज था, कल पूजा पाठ किए, तो प्रसाद कल नहीं विसर्जन होता है, तो कल मंदिर में मैं जाकर के और घर का जो है प्रसाद है। तो चलिए अब मैं यहाँ पर प्रसाद को छान देती हूँ। पूजा पाठ मेरा हो गया है। तो आज गणेश पूजा है, ऋषि पंचमी है, तो सभी लोगों को मेरे पूरे फैमिली की तरफ से हैप्पी गणेश पूजा, हैप्पी ऋषि पंचमी। तो चौरचन और तीज तो कल ही था। तो चलिए अब मैं आप लोग के लिए यहाँ पर प्रसाद लेकर चल रही हूँ। पूजा पाठ मेरा सारा चीज़ हो गया, मंदिर से भी मैं हो आई। तो लीजिए फ्रेंड्स मैं आप लोग के लिए यहाँ पर प्रसाद लेकर आ गई। लीजिए फ्रेंड्स पूजा पाठ सब हो गया, तो अब मैं चलती हूँ। फलहार सॉरी पानी पहले पियेंगे, उसके बाद आप लोग को प्रसाद खिलाऊंगी। तो आइए आप लोग प्रसाद खाने के लिए आइए। तो लीजिए फ्रेंड्स पहले आप लोग यहाँ पर प्रसाद ग्रहण कीजिए, उसके बाद मैं डायरेक्ट किचन में आ गई। लीजिए फ्रेंड्स आज अपन किचन में लौकी का सब्जी बनेगा। आधा लौकी तो मैं निहा खाए के रोज़ बनाई थी और आधा लौकी आज पारन को बनता है। तो देखिए मैं जब भी सब्जी ना इस तरह से फासूल से ही काटती है। हमको ना चाकू से उतना इजी नहीं लगता है जितना फासूल से लगता है। तो चलिए जल्दी जल्दी पहले सब्जी को मैं यहाँ काट लेती हूँ। तो लीजिए इधर गैस चला दी, कढ़ाई डाल दी, सरसों तेल डाल दी, 2 ठो तेजपात, 1 चम्मच जीरा, 5 फोरन, बाद यहाँ पर 3 गांठ लहसुन और 4 ठो हरा मिर्च को मैं काटी। तो लीजिए मेरा तड़का क्रैकल हो चुका है। तो ढेर सारा जो लहसुन हरा मिर्च काटी थी उसको मैं तड़का में डाल दी। जब भी मैं लौकी, घिउरा, कद्दू, झिमनी का सब्जी बनाती हूँ तो ढेर सारा तड़का में ही लहसुन और हरा मिर्च डालती हूँ, बाकी मैं बुकनी वगैरह नहीं डालती हूँ। तो चलिए अब मैं यहाँ पर आवश्यकतानुसार हल्दी पाउडर को डाल दी। तो चलिए यहाँ पर हल्दी को मैं थोड़ी सी चला लेती हूँ। यहाँ पर तड़का को बहुत नहीं भूनना पड़ता है। अब इस स्टेज पर मैं यहाँ पर जो कटा हुआ लौकी हो उसको डाल देती हूँ। तो पहले मैं थोड़ा सा लौकी डाल करके इस तरह से नीचे ऊपर कर ली। इसके बाद जितना सारा लौकी था उसको मैं डाल दी। उसके बाद फिर मैं नीचे ऊपर कर ली। तो आप लोग को तो पता है लौकी की सब्ज़ी में मैं ज़्यादा कुछ नहीं डालती हूँ, हल्दी पहले ही डाल चुकी हूँ। तो चलिए अब मैं इस स्टेज पर आवश्यकता अनुसार नमक को डाल देती हूँ। उसके बाद नीचे ऊपर करके चला करके अब मैं लौकी को ढक करके मीडियम गैस पर पकने देती हूँ। यहाँ पर देखिए नींबू का शरबत और फल फूल मैं काट ली हूँ। तो यहाँ पर बड़ा गिलास में शरबत मैं अपने लिए बनाई हूँ। तो यहाँ पर 2 गिलास शरबत है। तो पहले हस्बैंड को यहाँ पर सामा का सतुआ और शरबत और प्रसाद हस्बैंड को दे देती हूँ। उसके बाद चलिए अब मैं पानी पीती हूँ। उधर सब्जी पकता है और मैं इधर शरबत और फल फूल भी खाती हूँ। तो आज मेरा तीज का पारण अब संपन्न हो गया। तो मंदिर में गए रही है, तो मंदिर से आइए तो
सिंदूर लगा देती ना एक महिला तीज का व्रत कर ले छथिन आ खोइछा में देखियो प्रसाद देती अपना सबके मिथिला के संस्कार देखियो पूरी है पेरुकिया है खीरा नाशपाती आई केरा मेन जे आई केरा भी खाई छे केरा चलू हमरा देखिए समा के सतुआ से पारण कर तो सब कुछ हमर डन हो गए पूजा पाठ सब संपन्न तो चलो सबसे पहले तुलसी पत्ता उसमें लगा देंगे तो छिपा हो जाएगा चलो तुलसी पत्ता से आई सतुआ से पहले बाबा के प्रसाद शरबत पीस बहुत प्यास लागल है 24 घंटा से बेसी हो गए टाइम हो अपना के 8:30 एक गिलास भर के शरबत है पौरी के घर से आया है खीर पूरी आप लोग के लिए खीर दही केला पूरी क्या कि पौरी के ना नानी के घर दादी के घर चौरचन होता है तो आप लोग के लिए भी आ गया उसके बाद देखिए यहाँ पर एक जगह से और आया है चौरचन का दही उसके बाद एक पूरी हो गया और इसमें देखिए खीर तो अभी आया रात का प्रसाद तो मैं रात ही आया था ये सब अभी आया तो चलिए आप लोग के लिए इतना देखिए चौरचन का हम लोग का मिथिला का दही रहे पनीर नहीं अभी आया ये सबको साइड कीजिए तो देखिए फ्रेंड्स तीज चौरचन सारा पूजा पाठ संपन्न हो गया मैं मंदिर वगैरह सब दर्शन कर ली तो आप लोग के लिए यहाँ पर मैं सिंपल सा थाली लगाती हूँ तो वही है चावल लौकी का सब्जी हो गया उसका खीरा का अचार खीर सब्जी आलू चना का उसके बाद हो गया ये दही मेन चौरचन का और उसके बाद मेन होता है पूरी और उसके बाद ये तीज का प्रसाद है तो आइए आप लोग मेरा वीडियो आप लोग शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा फ्रेंड्स तो हैप्पी तीज हैप्पी चौरचन लीजिए फ्रेंड्स तो लीजिए फ्रेंड्स मेरा तीज पूजा का पारण भी अब संपन्न हो गया तो आइए आप लोग मेरे साथ पारण में सहभागी हुए किनको किनको तीज था चौरचन वाली तो रात ही खा ली थी और तीज वाली को अभी चाहिए तो यहाँ पर मैं तीज का भी प्रसाद लगा दी हूँ और चौरचन का भी और मैं चावल भी थोड़ा सा बना ली हूँ तो पकौड़ा वगैरह नहीं बना सकी हूँ अकेले हो जाती हूँ और मंदिर गई हूँ इधर उधर की हूँ टाइम बहुत लेट हो जाता है और प्यास भी इतना लगा था काहे कि कल पानी भी नहीं पी थी तो पारण करने के बाद थोड़ा सा रेस्ट की उसके बाद देखिए शाम में मैं फिर आ गई वही मेला देखने के लिए गणपति बप्पा का तो यहाँ गणपति बप्पा का दर्शन की उसके बाद देखिए बाहर में यहाँ पर प्रसाद भी मिल रहा था तो प्रसाद भी हम लोग लिए तो देखिए ये ना गणेश चौक है राम चौक पर जो मैं कल दिखाई थी गणेश मंदिर को बहुत सजाया गया था तो ये गणेश जी हैं तो बहुत देखिए यहाँ पर कितना भीड़ था बहुत भीड़ था लेकिन मैं सोची कि चलिए आज मैं सवेरे आई थी तो दर्शन नहीं हुआ है तो अभी मैं दर्शन कर लेती हूँ देखिए फ्रेंड्स मैं 33 साल से जनकपुर में रह रही हूँ लेकिन आज मैं फर्स्ट बार रात में दर्शन करने आई हूँ कभी भी नहीं आती हूँ क्या कि सवेरे पूजा करने आती हूँ तो उसी टाइम दर्शन कर लेती हूँ लेकिन आज मैं इस बार सवेरे नहीं दर्शन हुआ था तो मैं सोची कि चलिए आज मैं शाम में ही जाती हूँ दर्शन करने के लिए तो राम मंदिर का वीडियो तो मैं बराबर आपको दिखाती हूँ तो यही राम मंदिर के पास ही है तो ये राम मंदिर का गेट हो गया तो चलिए थोड़ा सा राम मंदिर के अंदर मैं दिखा देती हूँ कि मेला का कितना भीड़ है यहाँ पर झूला वगैरह लग चुका है तो अभी से जो ये झूला वगैरह लगा है ना सो दशहरा तक लगा ही रहेगा तो यहाँ पर जनकपुर में तो हर समय कुछ न कुछ होता ही रहता है मेला वगैरह लगता ही रहता है लेकिन मैं नहीं आती हूँ लेकिन आज मैं आई हूँ थोड़ा सा आप लोग के लिए यहाँ पर वीडियो बना ली देखिए यहाँ पर सभी लोग ट्रेन पर चढ़ रहे ट्रेन का एंजॉय कर रहे हैं झूला वगैरह बहुत लगा था लेकिन भीड़ के चलते मैं कहीं गई नहीं सिर्फ मैं राम मंदिर में थोड़ा सा बाहर से ही झलक ले ली और गणपति जी का दर्शन करा दी तो चलिए यहाँ का तो गणेश जी का दर्शन हो गया अब चलिए मैं दूसरा जगह का भी गणेश जी दिखाती हूँ इस बार ना जनकपुर में बहुत जगह गणेश जी बना था तो चलिए यहाँ पर बहुत भीड़ था गर्मी भी बहुत था तो जल्दी से मैं यहाँ से निकल गई तो देखिए मैं कहाँ आ गई जनक चौक पर तो यहाँ पर ही हर साल गणपति जी का पूजा होता था चलिए यहाँ पर भी मैं आप लोग को लेकर के अंदर चलती हूँ तो चलिए आप लोग मेरे साथ देखिए यहाँ पर भी कितना भीड़ है
तो यही गणपति बप्पा जी है। तो आप लोग भी जनकपुर के गणपति बप्पा का दर्शन कीजिए। तो मैं सवेरे यहाँ पर आई थी तो आँख नहीं खुला था, आँख बंद ही था, और अभी आई हूँ तो अभी आरती हो रहा है, अभी यहाँ पर पूजा हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर जो मैं प्रसाद लाई थी सो दीदी चढ़ाने के लिए। तो उसके बाद देखिए लास्ट में मैं अपने मोहल्ला में आ गई। तो यहाँ पर भी बना था, मेरे घर के ही पास है। तो यहाँ पर बहुत अच्छा से दर्शन हुआ, ये भीड़ भाड़ भी नहीं था और पूजा भी यहाँ पर हो गया था। लीजिए फ्रेंड्स, सभी आदमी एक बार जोर से जयकार लगाइए, गणपति बप्पा मोरिया। हैप्पी गणेश पूजा फ्रेंड्स, बाय।